मॉर्निंग ब्रेकफास्ट रेडी हो गए। दे हैव अ पूल एज वेल यहाँ पे। होटल इज नाइस, लाइव काउंटर ऑफ डोसा। फूड मेन्यू यहाँ पे स्प्रेड है। जस्ट ऑर्डर्ड मसाला डोसा फ्रॉम द लाइव काउंटर। फूड इज गुड। फ्रूट्स है, सैलड है, सैंडविच है, सीरियल्स है, टी कॉफ़ी है, सारी कुछ सब कुछ है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में। ये आगे 1 किलोमीटर तक लाइन ऐसी है, पूरा ट्रैफिक जैम हुआ हुआ इस रास्ते पे। ये है मुंबई का पवई लेक। इसको आपने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में और मूवीज़ में देखा होगा। ऑटो वाले भैया ने पवई से इसलिए लिया है बिकॉज मॉर्निंग टाइम पे जनरली ये रास्ता खाली मिलता है। आज ऑफिस में मीटिंग्स बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए सीधा लंच करके बाहर मिलता हूँ मैं आपसे। एंड हो गया, काफ़ी काम था, ज़्यादा कुछ बनाने का टाइम मिला नहीं। अभी मैं भाग रहा हूँ ऑटो पकड़ने के लिए क्योंकि मुझे जाना है एयरपोर्ट। 9 बजे की फ़्लाइट है, 8:10 पे बोर्डिंग शुरू हो जाएगी। बॉम्बे का एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, सो टाइम से पहुँचेंगे तो बेटर है। प्लस ट्रैफिक ऑफिस आवर्स का होना शुरू हो चुका है ऑलरेडी, सो फटाफट भागते हैं। बीच में अगर मुझे सामने एक शॉप है, अगर वहाँ से कुछ लेना हुआ तो मैं देखता हूँ। ये लिया है पाइनएप्पल, क्या नाम है? लिया है जो लेना था, कुछ ज़्यादा ही ले लिया, तो अब ये घर वाले एंजॉय करेंगे। अब जा रहे हैं डिपार्चर की तरफ, विच इज़ एट P10। ये लेफ्ट, इससे जाएंगे। 7:13 इवनिंग का टाइम, जो कि ठंडा होता है। यू कैन सी द शाइनिंग ऑन माई हेड। इससे समझ सकते हो कि ह्यूमिडिटी कितनी ज़्यादा है, पसीना कितना ज़्यादा है। अभी एयरपोर्ट ही पहुंचा हूं, तो और ये हेलीकॉप्टर जैसे ब्लेड वाले फ़ैन दिख गए। ये तो है अराइवल्स, आई हैव टू गो टू डिपार्चर। तो सामने है एस्केलेटर्स, वहाँ से ऊपर जाऊँगा डिपार्चर के लिए। सामान ज़्यादा है नहीं तो टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं सिक्योरिटी चेक इन के लिए। चलो ऊपर जाता हूँ अभी। फील्स लाइक 38 डिग्री टेम्परेचर विद दिस मच ह्यूमिडिटी। यू कैंट इमेजिन कितनी गर्मी है यहाँ। लग रहा भैया एयरपोर्ट पे AC होना चाहिए। कुछ नहीं है। ऑटो से आने का एक ही ड्रॉप है, ऊपर तक जा नहीं सकते। नीचे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह उतरना पड़ता है, वहाँ से लिफ्ट एंड एस्केलेटर्स कहते हैं ऊपर जाओ। कार किसी की हो या फिर कैब करो तो आप डायरेक्ट कैब इसलिए नहीं की, कैब ले रहे थे 600 रुपये लग रहे थे, वो भी 10 किलोमीटर्स के। और 10 किलोमीटर्स के का डिस्टेंस कवर करने में उसको 1 आवर 45 मिनट या 50 मिनट दिख रहा था। अच्छा छोड़ो, अपना 100 रुपये 150 रुपये बचेंगे, अपने टाइम बचेगा मेजरली। सो लेट्स गो विथ ऑटो। आ गए T2 टर्मिनल और सामने है हमारा डिपार्चर गेट। गो टू गेट नंबर 3 विच इज़ ऑफ एयर इंडिया। वो दैट साइड। चेक इन बड़ी स्मूथ होती है यार, बिना डॉक्यूमेंट, बिना कुछ शक्ल दिखाओ अंदर जाओ। अभी दिखाता हूँ। सी खुल गया, गया अब अंदर। द बेस्ट पार्ट इज़ आ गए अंदर। अब यहाँ से सीधा सिक्योरिटी। अब गेट चेक करना पड़ेगा कौन से गेट पे। यहाँ पे लिखा हुआ है E, ये है पिलर E। पिलर E पे यहाँ देखो अपना डेस्टिनेशन, दिल्ली, कोची, कोलकाता, दिल्ली, नागपुर, जयपुर। E1 से E7, ओके। बट मेरे को E1 से E7 में जाना नहीं, मेरे को तो डायरेक्टली निकलना है। गेट पता करना पड़ेगा। और गेट नंबर अनाउंसमेंट का मैसेज मेरे पास आ गया, विच इज़ 49A। नाउ यहाँ से 49A कितनी दूर है वो देखना पड़ेगा ट्रैवल करने के लिए। आज वैसे थोड़ा सा खाली दिख रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ वीक डेज है। इमिग्रेशन सिक्योरिटी दैट वे, तो वहाँ से चलते हैं। वो है उधर सिक्योरिटी चेक इन की लाइन, सिक्योरिटी चेक इन करके फिर अंदर चलते हैं। जल्दी हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे काउंटर्स बना दिए हुए उन्होंने। इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे बड़ा शायद दिल्ली के बाद यही है, या फिर हो सकता है यही हो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ से
पाकिस्तान चले गए। अब सिक्योरिटी चेक इन करते हैं। कहाँ जाएं कहाँ जाएं कहाँ जाएं? कौन सा खाली? ये वाला शीशे वाला खाली दिख रहा है भाई। उसके भी बहुत लंबा चलना पड़ेगा भाई। चल कोई ना, ज़्यादा क्राउड नहीं है अभी, या तो एक ऑफ टाइम है ट्रैवल का, इसकी वजह से भी हो सकता है। सिक्योरिटी चेक इन के बाद एक गेट और आता है जहाँ पे आपका फेस स्कैन का या फिर डिजी यात्रा का जो ऑप्शन है वो काम नहीं करता है, बट वहाँ पे डिजी यात्रा का ऐप ओपन करके उस पर QR जो है वो आप स्कैन करके आगे जा सकते हो। ये पहले मुझे नहीं पता था, अभी पता चला, इसलिए मैंने आपको बता दिया, बिकॉज मैं घूम रहा था इधर उधर कहाँ जाना है। पोर्ट का मॉल ज़्यादा है, सारी दुकानें यहाँ पे है, घूमो, बट अपने पास टाइम ज़्यादा है नहीं, अपन चलते हैं गेट पे सीधा। आ गया 49A 10:40 एट सिक्योरिटी गेट। करेक्ट टाइम 8 बजे खुल जाएगा, 20 मिनट है। कुछ खाना पीना है किसी को तो वो कुछ कर सकता है, अदरवाइज़ बैठ के बाहर के नज़ारे देखो, एंजॉय करो। वैसे प्लेन तो दिख नहीं रहा। हाउ और व्हाई द सीट हैज बीन अपग्रेडेड फ्रॉम 9A to 5A to premium economy, I don't know, देखते हैं। So let's talk about premium economy. Extra legroom, comfortable seats, premium meal options और other facilities, ये सारी बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के। और मेरा ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। बोर्ड करते ही वेट टिश्यूज प्रोवाइड किए गए। फ्लाइट ने अप्रॉक्स 10 से 15 मिनट्स डिलेड टेक ऑफ किया। Still it was good because I was sitting in premium economy and enjoying the complete hospitality. तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था और बाहर का व्यू और प्यारा लग रहा था बॉम्बे का। प्रीमियम इकोनॉमी में आपसे नहीं पूछते व्हाट विल यू हैव, दे गिव यू अ मेन्यू कार्ड टू चूज़ फ्रॉम। और थोड़ी देर बाद ही हम गुजरात के ब्यूटीफुल सिटीज़ के ऊपर से क्रूज़ कर रहे थे और डिलीशियस फूड वाज हियर। इकनॉमी क्लास में जो फूड सर्व होता है जनरली डिस्पोजेबल्स में सर्व होता है, बट यहाँ क्रॉकरी में सर्व हुआ था विथ अ डेजर्ट। हॉस्पिटैलिटी का मज़ा लेते लेते कैसे 1.5 घंटे निकल गए समझ में नहीं आया और हम जयपुर पहुँच चुके थे। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में।